नमस्कार साथियों, मैं हूं बीके सर। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल बीके टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आप सभी को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने जैन धर्म से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ा था और कुछ चीज़ें अधूरी रह गई थी। आज हम लोग जैन धर्म के सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और सेकंड पार्ट में क्या चीज़ पढ़ेंगे, तो पिछले क्लास में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जैन धर्म से संबंधित पढ़ा था। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं जैन धर्म में जैसे हम लोगों को इसके पिछले क्लास में देखा था क्या क्या चीज़ पढ़ाई हुआ था, तो उससे हम लोग संबंधित आइए देखते हैं कि किन किन चीज़ों पर जिक्र किए थे। जैसे मैंने जैन धर्म के सबसे पहले महावीर स्वामी के कुछ वर्णन किए थे, छोटे छोटे जितने भी सारी चीज़ें थे उनके संक्षिप्त में बता दिया था संक्षेपण के लिए। उसके बाद पार्श्वनाथ के भी संबंध में कुछ हम लोगों ने देखा था। उसके बाद महावीर स्वामी के संबंध में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि महावीर स्वामी ने किन किन चीज़ों की मतलब कौन सी शिक्षा दिया था। तो महावीर स्वामी ने जो शिक्षा दिया था उसमें सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि पार्श्वनाथ ने सबसे पहले जो 4 शिक्षा दिया था वो कौन कौन से शिक्षा दिए थे कि अहिंसा, सत्य यानी सदा सत्य बोलिए, अस्तेय और अपरिग्रह यानी धन का संचय नहीं करना। और इसी बीच में महावीर स्वामी ने एक और शिक्षा को अपने जैन धर्म में ऐड किया यानी जोड़ा। वो जोड़ा कि ब्रह्मचर्य का नियम उन्होंने ऐड किया, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए उन्होंने कहा। ब्रह्मचर्य मतलब आप समझ पा रहे होंगे क्या चीज होता है। तो साथियों, इन चीजों को नया चीज जोड़ने का जो उन्होंने काम किया वो ब्रह्मचर्य को जोड़ा। जैसे पार्श्वनाथ ने अपने भिक्षुओं को कपड़ा पहनने की अनुमति दी थी, मतलब सफेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र उन्होंने पहनने की अनुमति दी थी। जबकि महावीर स्वामी ने क्या कहा था कि नग्न अवस्था में रहने के लिए कहा था, यानी उस पर रोक लगाया था कपड़ा पहनने से। ठीक है, इस तरह की दोनों में उपदेश दोनों लोगों का रहा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो तीर्थकर होते थे, यानी जो तीर्थकर होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, भिक्षुओं को किस, जैसे इसमें 4 चीजों को कहा गया कि भिक्षुक एक कहा गया, भिक्षुणु कहा गया जो संन्यास जीवन जीते थे, श्रावक कहा गया और श्राविक कहा गया जो गृहस्थ मतलब जीवन को त्याग दिए थे। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बताया। और इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि अपने सन्यासियों के लिए ये 5 व्रत का पालन करने के लिए आपके कौन महावीर स्वामी बोले कि इन 5 जैन धर्म अपनाने के लिए इन 5 का पालन करना आवश्यक है। तो गाइज इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। इस तरह से उन्होंने जैन धर्म में एक चीज समझिएगा कि जैन धर्म में ईश्वर की अस्तित्व नहीं कहा गया है। जैन धर्म में ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म में क्या कहा गया है, तो पुनर्जन्म की बात कही गई है। यानी जैन धर्म में ईश्वर का अस्तित्व नहीं की बात कही गई है और पुनर्जन्म की बात कही गई है। और ये पुनर्जन्म क्यों होता है इस पर जिक्र किया गया है और कहा गया है कि इंसान की जो इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं को अगर वो पूर्ति नहीं करता है तो फिर उसकी पुनर्जन्म होती है। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, हम पे मत आइएगा, ये बात जैन धर्म में कही गई है। ठीक है, और जैन धर्म की हम लोग बात करेंगे तो जैन धर्म में कर्म प्रधान माना गया है। जैन धर्म में क्या कहा गया है, कर्म प्रधान कहा गया है जैन धर्म का में। अब इसमें क्या क्या चीज की वर्णन की गई है, तो जैन धर्म में श्वेतवाद और अनेकावाद ये 2 स्तंभी का ज्ञान इसमें दिया गया है। ठीक है, और जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार जो है कहां से लिया गया है, कहां से प्रेरित होता है, तो सांख्य दर्शन से होता है। इस चीज को भी आपको कुछ पॉइंट में बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। और जैन धर्म में जड़ और चेतना दोनों की मान्यता है। जैन धर्म में किस किस चीज की बात है, तो जड़ और चेतना इन दोनों की बात कही गई है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो जैन धर्म में जैसे यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि जैन धर्म दर्शन को अनेकावाद, स्वेदशयादवाद और स्तंभिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और जैन धर्म में मोक्ष के प्रति त्रिरत्न
की बात कही गई है। त्रिरत्न कौन कौन से थे, अब ये समझिए। त्रिरत्न थे सम्यक ज्ञान, यानी समय पर ज्ञान की प्राप्ति, सम्यक दर्शन और यहां पर सम्यक चरित्र। ये तीन चीजें जो हैं जैन धर्म में विशेष रूप से ये इसी को त्रिरत्न कहे जाते हैं। किस इसमें, जैन धर्म में। आगे गाइस हम लोग बढ़ते हैं तो आगे की बात अगर हम लोग करेंगे तो क्या चीज आता है जैन धर्म में। आगे की बात अगर हम लोग करते हैं तो जैन धर्म का विभाजन दिया गया है। जैन धर्म में विभाजन कैसे हुआ है इस चीज पर भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। चलिए इसको पहले हम स्लाइड पूरा लेकर देख लेते हैं ताकि पूरा स्क्रीन पर दिखेगा। आइए अब यहाँ पर जैन धर्म को हम लोग पूरे स्क्रीन पर देख लेते हैं। हाँ, अब बात करते हैं कि जैन धर्म में विभाजन जो किया गया। तन विभाजन से पहले बात समझिएगा। देखिए सुधर्मन जो थे, सुधर्मन महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात इन्हें जैन धर्म का अध्यक्ष बनाया जाता है और इनके अध्यक्षता के पश्चात, अब इनके पश्चात यानी सुधर्मन के अध्यक्ष जो बने थे उनके पश्चात जम्बू स्वामी थे, इस संघ के क्या बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। और इनके ये कहा गया है कि ये अंतिम कैवलिन थे, यानी इनको अंतिम जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जैन धर्म की, ये अंतिम कैवलिन थे जो मगध में पड़े अकाल के समय में किसका कहा गया कि कुछ भिक्षु अस्तुलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। अब एक चीज समझिए कि जैन धर्म का विभाजन कैसे हो जाता है, इसको विस्तार पूर्वक थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखिए हुआ क्या कि लगभग 300 वर्षों पूर्व में मगध में एक अकाल आ जाता है, अकाल पड़ जाता है। अब जैसे अब ये कह लिया जाए कि अभी कोरोना काल कैसे चल रहा है, अब कोरोना काल में स्थिति देखिए ना, प्राइवेट शिक्षक लोगों का क्या हाल पड़ा है, बेचारे कितने लोगों की स्थिति भूख मरी वाली आ गई है, उसमें हम भी एक है, ऐसा नहीं है कि हम अलग हैं। ठीक है, स्थिति कहाँ पहुंची है, तो भूखमरी वाली स्थिति आ गई है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो अब अगर इसी तरह से और कुछ दिन रहा तो जो भी सरकारी शिक्षक हैं उनके लिए तो भाई पेमेंट मिल रहा है, लेकिन इनके पास क्या है, हैंड टू माउथ है। अगर ये कमाएंगे नहीं तो मतलब पढ़ाएंगे नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो घर परिवार कैसे चलाएंगे, ये तो पूरी तरह से इसी पर निर्भर थे। लगभग 1.5 सालों से तो अभी झेल रहे हैं। सबसे पहले यही व्यवसाय जो कह लिया जाए यही चीजें बंद हुआ था, शिक्षा विभाग ही बंद हुआ, और मुझे उम्मीद है कि सबसे लास्ट में ही खुलने की उम्मीद होगा, कहीं पता नहीं इस साल भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा, इसका कोई तय नहीं है। तो इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, स्थिति तो वही भुखमरी वाला ही है। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी आया और पूरी स्थिति को चरमरा कर रख दिया। ये लोग कभी सोचे भी नहीं होंगे कि यार शिक्षक एक मतलब पढ़े लिखे इंसान भूखे मरने की नौबत आएगी, ये कभी सोचे भी नहीं होंगे। इन्होंने ये सोचा कि चलो भाई और कुछ नहीं तो हम पढ़े हैं ना, हम बच्चे लोगों को पढ़ाएंगे और पढ़ाकर कि फिर कुछ पैसे भी मिल जाएगा और एक समाज का भी सेवा करेंगे, देश का भी सेवा करेंगे। लेकिन इनको क्या पता था कि एक छोटा सा कोरोना जैसे बीमारी आ जाएगा, महामारी, वैश्विक महामारी, और आकर इनको पूरा एकदम तहस नहस, इनको इतना सोचने पर मजबूर कर देगा कि या तो खुद को अपने आप को एक अलग वे में लेकर आओ, नहीं तो भूखे मरो। अगर इस तरह की स्थिति रहा तो कितने प्राइवेट शिक्षक की स्थिति ये बनेगी, या तो सेक्टर बदल दो नहीं तो कुछ और सोचो। सोचने पर तो मजबूर होना पड़ेगा, जैसे आज हम लोग सोचने पर मजबूर है, तो सोचने पर मजबूर है तभी तो ऑनलाइन आपको वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। और आप इसको भी थोड़ा सा वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, जिसमें आपको 1 रुपया लगने वाला नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग जैसे लोग, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए अपने टाइम भी नहीं है अपने पास कि कुछ काम करें, और सोचा कि भाई चलो कुछ ना कुछ जो भी ज्ञान है उसको अब किसी और माध्यम से देने का प्रयत्न करते हैं। और इस माध्यम से भी आप जैसे लोग जितने भी वीडियो देखने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो कि 1 भी रुपया आपके पॉकेट से लगने वाला नहीं, थोड़ा सा समय लगता है, तो समय लगता है तो जाहिर सी बात है कि ज्ञान भी तो मिल रहा है, हो सकता है कि आप पहले से जानते हैं। तो गाइज मैं उसके लिए सॉरी कहूंगा कि मैं आप किसी को ठेस पहुंचाने के लिए ये बात नहीं कर रहा हूं। तो इसी तरह से स्थिति, अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूं, इसी तरह की स्थिति बनी थी उस समय। किस समय, तो लगभग मगध में 300 वर्षों पूर्व 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। आप समझिए अभी तो 2 साल में हम लोगों का हालत ही है, और उस समय 12 वर्षों का अकाल पड़ने का मतलब कितना भयानक स्थिति हुआ होगा। अकाल पड़ा। अब इस अकाल के दौरान अस्तुलभद्र जो थे अपने शिष्यों को लेकर यहीं रुक गए।
यानी जितने इसके भिक्षुणी थे सब यहीं रुक गए मगध में ही। लेकिन भद्रबाहु जो थे उसमें थोड़ा चालाक निकले, ई क्या किए, ई किए कि भैया ठीक है हम अपना सेक्टर बदलते हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, फिर ठीक ठाक हो जाएंगे तो फिर आएंगे। अब ये क्या किए कि अपने जितने भिक्षुणु थे सारे भिक्षुणु को लेकर पहुंच गए कर्नाटक, यानी कर्नाटक जाए, और कर्नाटक में ही बहुत सारे अपने इन्होंने ही भद्रबाहु ने ही गए वहां पर, तो वहां पर भी धर्म प्रचार किए और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे विराट सम्राट को भी इन्होंने क्या किया, जैन धर्म की शिक्षा दिया, तो कुछ पाए भी। और वहां से जब फिर मगध में स्थिति सामान्य स्थिति में आ गई तो वो पुनः वापस आना शुरू किए। तो पुनः जब वापस आए तो यहाँ पर बहुत ऐसे भिक्षुण हुए कि जो उनकी से नाराज थे। अब जाहिर सी बात है कि दुख की घड़ी में आप भाग जाते हो, सुख जब होता है तो पहुंच जाते हो। अब जैसे कहने का मतलब ये है कि हम लोग भी तो थोड़ा सा ये वीडियो बना रहे हैं इसीलिए ना कि चलो भैया जितने हमारे चाहने वाले लोग हैं, जितने देखने वाले लोग हैं, कम से कम उनको सीखने भी कुछ मिलेगा, और कम से कम इसी बहाने वो वीडियो को लाइक और शेयर तो कर देंगे, सब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्या पता हमारे भी भाग कहीं खुल जाए इसी के माध्यम से कुछ, तो हम लोग भी ये कर रहे हैं। तो खैर ये आपकी इच्छा है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर मेरी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई लगती है तो ऐसा करेंगे, नहीं लगता है कि ये बकवास करने वाला लोग है, कोई इन लोगों से फायदा नहीं है, तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खैर मैं अपने विषय पर आता हूँ। मेरी विषय हमारी विषय ये थी कि भद्रबाहु जो है अकाल की स्थिति जब मगध में समान स्थिति में पहुंच जाता है तो वापस आते हैं, बहुत सारे भिक्षुणी इनका विरोध करते हैं, और इसी तनाव में, ठीक है आप जानते हैं ना किसी चीज को सर्चिंग कब होता है या टूटता कब है, जब तनाव की स्थिति आती है। इसी तनाव की स्थिति में ये जैन धर्म जो है दो वर्गों में बढ़ जाता है, और इसका दो वर्ग में रास्ता निकल जाता है। एक क्या कहलाता है, एक कहलाता है श्वेतांबर और एक कहलाता है दिगंबर। अब श्वेतांबर और दिगंबर ये दो स्थिति बनते हैं। श्वेतांबर की स्थिति क्या होती है और दिगंबर की स्थिति क्या होती है। दिगंबर किनको कहा गया कि जो भद्रबाहु के भिक्षुणु हुए और भद्रबाहु इसके क्या हुए, प्रवर्तक हुए, तो उनको क्या कहा गया, दिगंबर कहा गया। और दिगंबर जो होते थे, भद्रबाहु ने कहा कि दिगंबर के जितने भी भिक्षुणु होंगे वो कैसे होंगे, तो उन्होंने कहा कि नग्न अवस्था में जो रहेगा वो भद्रबाहु के शिष्य कहलाएगा, और जो श्वेतंबर है अस्तुल भद्र जो है इसके वो प्रवर्तक बने। उन्होंने कहा कि श्वेत वस्त्र पहनना है, तो जो श्वेत वस्त्र पहनता था वो अस्तुल भद्र के शिष्य कहलाया। इस प्रकार से ये चीजें हुआ। और जैन धर्म में शिक्षाएं जो है आगम में संगलित है, यानी जैन धर्म में क्या कहा गया, जैन धर्म को क्या कहा गया, आगम भी जाना जाता है, आगम के नाम से भी जाना जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जैन धर्म की कुछ सभाएं हुई। प्रथम जैन धर्म की सभा जब हुई, वो प्रथम सभा कब हुई, तो देख लीजिएगा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि 322 से लेकर के 298 ईस्वी पूर्व जो पाटलिपुत्रा में रहा। और इसके अध्यक्ष कौन हुए, तो इसके अध्यक्ष जो हुए, अबे यार रुको, अब इसके अध्यक्ष की बात हम लोग करेंगे तो इस सभा के अध्यक्ष अस्तुलभद्र हुए, ठीक है। यहां पर इसके अध्यक्ष कौन थे, अस्तुलभद्र थे। उसके बाद द्वितीय एक सभा हुई 300 ईस्वी से लेकर 313 ईस्वी पूर्व जो मथुरा में हुआ। इसके अध्यक्ष आर्य संकदिल हुए, ये इनके अध्यक्षता में हुआ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तृतीय जैन सभा का, तो 440 ईस्वी 453 ईस्वी पूर्व में 53 ईस्वी में कहा जा रहा है, जो कि गुजरात में हुआ, और इसके अध्यक्ष ये हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जैन सभाएं जो हुई, इन जैन सभाओं को हम लोगों ने देख लिया। अब जैन धर्म के संरक्षक कौन कौन से हुए, तो देखिए अजात शत्रु थे, उदयन थे जो मगध के थे, खारवेल थे जो कालीन के थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे जो मगध के थे, बिम्सार थे, बिंदुसार थे। ये सभी जैन धर्म के समय के या जैन धर्म को अपनाने वाले या जैन धर्म के समकालीन राजा हुए, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें आपको महत्वपूर्ण दिया गया है, कुछ तथ्य दिए गए हैं, जिस तथ्यों को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। यहाँ पर वर्धमान किसका नाम था, तो वर्धमान के
तप का वर्णन आचार अचरांग सूत्र में ज्ञात किया गया है। जैन धर्म को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म के यानी ये कहा जाए कि महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ भी कहा गया था। ठीक है, इसमें त्रिरत्न की भी व्याख्या की गई है। इस तरह से बहुत सारे चीजों की जिक्र की गई है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जैन धर्म के जो प्रसिद्ध मंदिर है वो दिलवाड़ा का मंदिर है, जो माउंट आबू में स्थित है। ये श्लांकिंग शासक के निर्माण में करवाया गया था। उसके बाद हम लोग बात कर लें, श्रवण वेलगोला का नाम सुने हैं, जो कर्नाटक में पड़ता है। और कर्नाटक जो बात करते हैं, उस समय गंग वंश के एक मंत्री थे जिनका नाम था चामुंड। ठीक है, ये चामुंड कौन थे? तो 10वीं शताब्दी में इनके द्वारा बाहुबली, यानी बाहुबली फिल्म तो आप लोग देखे होंगे। तो बाहुबली जो आपका है, बाहुबली में आपको दिखाया गया है कौन सा मंदिर? तो गोमतेश्वर का मंदिर जो कर्नाटक में स्थित है, वो भी जैन धर्म के ही मंदिर हैं। ये काफी प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं किस चीज के लिए, तो जानेंगे हम लोग इस बात के लिए कि प्रसिद्ध मंदिरों में आपका आ जाता है जल मंदिर। और ये जल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये जल मंदिर आपका स्थित है बिहार में पावापुरी में स्थित है। और ये भी मंदिर जो है जैन धर्म का काफी प्रसिद्ध मंदिर है। तो इस तरह से गाइस, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह से ये जैन धर्म से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण, जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को रखा जा चुका है। इसके लिए 2 हमने वीडियो बना दिया है, एक पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। आप इस वीडियो को धारा प्रवाह एकदम लाइन बाय लाइन देखिए, बिल्कुल 1-2 बार देख के जाइए, बिल्कुल आपका जैन धर्म क्लियर हो जाएगा। और आप इसके आधार पर निश्चित रूप से क्या कीजिए, अब पीछे प्रश्न जो भी एसएससी हो, रेलवे हो, या आप अपने से देखिए जैन धर्म से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उससे क्या आपका मैच करता है या नहीं, आप उसको